मा विद्विषावहे। आप सभी लोगों का स्वागत है हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र में। आज हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र का 19वां भाग है, 19वां सत्र है। और हठ प्रदीपिका का अंतिम अंग है नाद का, समाधि का। उस विषय को हम लोगों ने कल 17 श्लोकों तक पढ़ा था। आगे पुनः इस सत्र को बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग पूरा विधिवत इस हठ प्रदीपिका को पढ़ें, समझें, और जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा आप लोग ग्रहण भी कर रहे होंगे, ऐसी आशा भी है। नोट भी आप लोग बनाते रहें और इसके साथ साथ कल कहा था दोहराने के लिए, तो दोहराते भी रहें। तो आज कुछ समय लेंगे 5 मिनट के लिए आप लोगों से। बीच में लास्ट में जो पीछे के कुछ हैं, एक आध जो चैप्टर हैं उनमें से कुछ दोहरा भी लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का और रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। 18वां श्लोक है। द्वासप्तति सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषास्त्वेव निरर्थका। यानी कि ये कह रहे हैं कि द्वासप्त यानी कि इस शरीर में, द्वासप्त का मतलब द्वासप्त सहस्राणि, यानी कि संस्कृत में 72,000 जो नाड़ी द्वार है उसकी ओर संकेत करके स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में जो है 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां। हठ योग के आचार्यों में थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कुछ आचार्य जो है 72,000 से अधिक बताते हैं, कुछ कम बताते हैं, परंतु जो एग्जैक्ट है, जो करेक्ट है, वो 72,000 ही है। अब आगे जो आप सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, हठ रत्नावली आदि पढ़ेंगे, तो इन शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा। जब उन शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तो उन विषयों का हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। इसलिए इसको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि ये नोट करने वाली विषय है। उन्होंने 72,000 नाड़ियों की बात कही है स्वात्माराम जी ने। और ये इस श्लोक को भी अगर आप लोग नोट करके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये श्लोक जो है भी कहीं कहीं पे प्रयुक्त होता है। आने वाले समय में अगर कहीं उदाहरण देना हो तो आप इसको श्लोक नंबर भी लिख सकते हैं कि फला नामक श्लोक था चतुर्थ पाद का, जिसमें 18वें श्लोक में हठ प्रदीपिका के चतुर्थ पाद में जो है 72,000 नाड़ियों के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। तो और इसमें कहते हैं कि उनमें परमात्मा की मुख्य जो शक्ति है वह सुषुम्ना है। इस 72,000 नाड़ियों में एक ही नाड़ी प्रमुख है, वो है सुषुम्ना। आप लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे, वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। योग का जो योग कांड है वशिष्ठ संहिता का, उसमें जो कैवल्य धाम से प्रकाशित होती है, उसमें 14 नाड़ियों में भी प्रमुख नाड़ी जो है सुषुम्ना को ही बताया गया है। और हठ प्रदीपिका में भी 72,000 में सुषुम्ना को फर्स्ट पे कर दिए। और वशिष्ठ आदि जो योगी हुए हैं उन्होंने 14 नाड़ियों में ईड़ा पिंगला के बाद जो है सुषुम्ना को प्रमुख बताते हैं। परंतु यहाँ पे स्वात्माराम जी ने जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में भी प्रमुख जो नाड़ी है वह सुषुम्ना है।
शेष जितनी भी नाड़ियां हैं वो सारी की सारी कहते हैं निरर्थक हैं। इनका शेष जो वहाँ पे लिखा हुआ है निरर्थका, यानी कि जितनी नाड़ियां हैं वो सारी की सारी नाड़ियां क्या है, निरर्थक है। उनका उतना प्रयोग नहीं है जितना कि सुषुम्ना का होता है। सुषुम्ना ही यदि जागती है हमारे शरीर में तो इसका हमें आभास होता है। एक चीज और थोड़ा सा दृष्टांत नाड़ियों का आया हुआ है, तो एक और दृष्टांत बता दूं कि हमारे परंपरा में, हमारे संस्कृति में संध्या उपासना हुआ करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, क्या हमारे अंदर भी सुषुम्ना नाड़ी जाग सकती है क्या? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। आप लोग सोचेंगे कि केवल योगियों के ही शरीर में सुषुम्ना जागृत होती है, क्या हम मनुष्य नहीं हैं कि हमारे अंदर सुषुम्ना न जागृत हो? तो इसका है उत्तर ये है कि हमारे अंदर भी, हमारे शरीर में भी सुषुम्ना जागृत होती है। अब वो आपको पता ही नहीं है कब होता है। पता है? नहीं पता है। तो हमारे ऋषियों ने सुषुम्ना के, जिस समय सुषुम्ना जागृत होती है उस समय संध्या का प्रावधान किया। 2 संध्या होती है, एक सुबह की संध्या होती है और एक शाम की संध्या होती है। सुबह में सूर्य उगने से पहले आधा घंटा और डूबने के बाद आधा घंटा, ये जो बीच का काल है वो संध्या का काल होता है। और इसी काल में जो है, इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में एक बार जगती है सुषुम्ना, जो है अपने चरम सीमा पे सुषुम्ना जो है ब्रह्म मुहूर्त में होती है। बाकी उसका जो प्रभाव होता है वो सूर्य उगने से आधा घंटा पहले और बाद में कम हो जाता है, जिसको साधारण लोग अनुभव कर पाते हैं। परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना जागृत होती है उसको केवल योगी ही अनुभव कर पाता है। तो इसीलिए हमारे संस्कृति में जो हमारे लिए जो है परंपराएं बनाई गई हैं, जो संध्या की उपासना बताई गई है, वो संध्या उपासना बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए। आपको बता दें कि महाभारत काल में संध्या से पहले ही, महाभारत युद्ध जैसे ही संध्या काल प्रारंभ होता था तो संध्या करने के लिए महाभारत जैसी भिड़ी हुई युद्ध भी बंद कर दी जाती थी शंख बजा करके। उस समय भगवान श्री कृष्ण से लेकर के जितने भी पांडव थे, कौरव थे, वह सभी जो है संध्या की उपासना करते थे। हमारे देश में वो संस्कृति खत्म हो गई। बहुत कम लोग, 10-5% लोग संध्या करते हैं। अभी जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, संध्या उपासना में गायत्री मंत्र और ओम का जो उच्चारण जो है, और संध्या की विधि तो काफ़ी वैदिक धर्म में काफ़ी विधिवत बताई गई है। परंतु जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो ओम का उच्चारण आदि, गायत्री मंत्र आदि कर सकते हैं संध्या में। तो संध्या के समय ईश्वर की उपासना करने का प्रावधान यही था कि उस टाइम पीरियड में सुषुम्ना जागृत होती है। मात्र एक वही समय है जिसमें सुषुम्ना जागृत होती है, बाकी कोई समय नहीं है। आप स्वैच्छिक रूप से, अपनी स्वेच्छा से सुषुम्ना के जागरण का जो काल होता है वह सुबह में होता है और शाम को संध्या के समय में होता है। आप देखना, शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में, सुबह के वक्त में व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आती है और उसे ऐसा आनंद आता है कि मुझे कोई टच ना करे। अबे कोई टच कर दिया तो फिर तो उसे खैर नहीं है, फिर तो उसे आप उल्टा सीधा भी कह देते हो, कुछ बोल भी देते हो, है ना। तमाम ऐसी कुछ क्रियाएं भी कर देते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं। कुछ नींद में बाधा होती है सुबह में, कुछ लोगों का ऐसा भी है, मैंने देखा है। और शाम में आप देखिएगा, शाम के समय में बहुत लोगों को जब संध्या का काल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं खाने चलते हैं, कहीं वहाँ चलते हैं, कहीं वहाँ चलते हैं। उसकी अनुभूति बता रहे हैं कि एक साधारण आदमी कैसे अनुभूत कर पाएगा कि सुषुम्ना जब चलती है तो क्या होता है। सुषुम्ना जब चलती है तो आपके शरीर में
एक ऐसा उत्साह, एक ऐसी उमंग और एक ऐसा आनंद की अनुभूति होती है जिसको आप सांसारिक विषयों में व्यतीत कर देते हो, सांसारिक भोग प्रवृत्तियों में लिप्त कर देते हो। इसीलिए संध्या में सुषुम्ना का अनुभव नहीं हो पाता है। यदि आप संध्या काल करते हैं, उस समय योग की साधना करते हैं, उस समय आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, आदि जो भी क्रियाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बड़ा ही जल्दी सफल हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये जो समय है संध्या का, इसको मंत्रों आदि के उच्चारण से जो है बाधित किया जाए। सुषुम्ना जो है साधारण मनुष्य के शरीर में सुबह और शाम चला करती है। कुछ कुछ लोगों के शरीर में तीनों टाइम चलती है, दोपहर में भी चलती है। ठीक है, जैसे कि तंत्र वाले जो लोग हैं ना, जो तांत्रिक मार्ग के लोग हैं, वो लोग दोपहर दिन में और रात को दिन में, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे वाली भी संध्या होती है। ठीक है, उस वाली संध्या में राक्षस अपना कार्य करते हैं। जो भी तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है सब 12 बजे के समय होती है, क्योंकि उस समय जो है, उस समय भी सुषुम्ना जागृत होती है, परंतु उसका प्रभाव जो है ज्योतिष के आधार पे, ग्रहों के आधार पे उसका प्रभाव जो है तामसिक होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी तंत्र के मार्ग के साधना करने वाले हैं, तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, वाम मार्ग के जो लोग होते हैं, वो लोग सब रात को ही साधना करते हैं। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक उनकी साधना चलती है। तो इस तरह से ये नाड़ियों का और हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के चलने का समय जो है संध्या का काल होता है। आप अपने जीवन में जो भी अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं वो संध्या के समय किया करें। किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मुहूर्त दिखा लें किसी चीज में, उसका वो पूछ लें कि कब है, कब सही रहेगा, समय कब सही रहेगा, कार्य करना कब सही रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि संध्या का समय चुनें। सुबह की संध्या और शाम की संध्या में किया हुआ कोई भी कार्य जल्दी सफल होता है, क्योंकि उस समय सुषुम्ना चलती रहती है। ये पूरा हठ योग का ही विज्ञान बता रहा हूं। फिर आगे ये छोटा सा दृष्टांत था जो आप लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलीं बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेद निरोधतः। चूंकि अभ्यस्त वायु जठराग्नि के साथ कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करती है। बात वही है, अगर आप कुंभक करने में अभ्यस्त हैं तो जो प्राण होता है वह जठराग्नि के साथ कुंडलिनी को जगा करके सुषुम्ना में निर्बाध रूप से प्रवेश कर जाता है। जो अभ्यासी नहीं है वह यह सोचता है कि बिना अभ्यास के ही सुषुम्ना में जो है जो कुंडलिनी को जगा करके जो है सुषुम्ना में प्रवेश करा दे प्राणवायु को, तो ये मुश्किल है। ये संभव बातें हैं। बिना अभ्यास के कुछ भी आप योग में नहीं सिद्ध कर सकते हो। जो कल बुद्ध का उदाहरण दिया था मैं आपको, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, जो बोधि को जो प्राप्त होते हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, जो लोग, वह एक दिन की तपस्या नहीं होती है, वह उनके कई वर्षों की तपस्या होती है जो सहज अवस्था में जाके प्राप्त होती है। तो जब आप कुंभक का अभ्यास करेंगे तब जो है प्राण को आप सुषुम्ना आदि में मिला सकते हैं। उसमें कुंभक प्रमुख है, बाकी मुद्राएं भी हैं, आसन भी है, षटकर्म आदि भी है, परंतु उसमें जो मुख्य है कुंभक और बल काफी मुख्य भूमिका निभाता है, वो काफी उसके नजदीक है। आगे जो है सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध एतेव मनोन्मनि अन्यथा अत्वित राभ्यासा प्रयासा यैव योगिनाम। यानी कि सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध एते मनोन्मनि,
यानी कि जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। मनोन्मनी को क्या कहा गया है पता है? राजयोग समाधि। जब सुषुम्ना में प्राण चलने लगे, एक अवस्था ये भी समाधि की है, इसको भी नोट कर लें कि समाधि की बात कहाँ कहाँ किस श्लोक में की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तो मनोन्मनी अवस्था प्राप्त सिद्ध होती है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि मनोन्मनी अवस्था कब सिद्ध होती है, तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। जब सुषुम्ना में प्राण चलता है तभी मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती है, ध्यान रखिएगा। अन्यथा और सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक ही है। जितने भी अभ्यास मैंने बताया आपको, आसन है, अन्य जो भी क्रियाएं लोग करते हैं, वह केवल श्रम करने जैसा है, ऐसा स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जैसे कोई श्रम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दिहाड़ी करता है, तो वह कार्य को करता है, वैसे ही यदि कोई योगी भी बिना प्राण को सुषुम्ना में चलाए बिना योग करता है तो वह समझिए कि एक मजदूर की तरह केवल मजदूरी कर रहा है। ये जो है स्वात्माराम जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पवनो बध्यते येन मनस्ते नैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। ये सूत्र 21वां श्लोक और जो पीछे वाला जो है चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों श्लोकों को आप लोग कोरिलेट करके रख लीजिए, आपके काम आ सकता है कि पवनो बध्यते येन मनस्ते नैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। यानी कि जिसने प्राण को वश में कर लिया उसका मन भी वश में हो जाता है, और जिसने मन को वश में कर लिया उसका प्राण भी वश में हो जाता है। मन और प्राण की गति एक ही है, ध्यान रखिएगा। और वश में किसको किया जाता है? लोग आजकल बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। लोग मन को वश में करने के पीछे दौड़ते हैं कि मन को वश में कर लें। बहुत लोग जो है मन के चक्करों में पड़े रहते हैं कि चलो कहीं चलें, कोई मुझे विधि बता दे, कोई मुझे कुंडलिनी जागृत करवा दे, कोई मुझे ऐसी क्रिया करवा दे, कोई मुझे ऐसा करवा दे कि जो है मैं मन को वश में कर लूं। परंतु ऋषियों ने एक ऐसा सशक्त माध्यम योग का मार्ग बताया है, और उसमें जो है कुंभक क्रिया को जिसने साध लिया उसने मन को वश में कर लिया। कुंभक ही है जो मन को वश में कर सकता है, बाकी और कोई क्रिया नहीं है जो मन को वश में कर सकती है। क्योंकि वात और मन, वात के कारण ही मन चंचल होता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मन को वश में करना है तो पहले प्राण को वश में करें, यानी कि प्राणायाम करें। अब बात आएगी ना कि किससे वश में करें, आप लोग यही प्रश्न करोगे, सोचोगे कि कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको अधिक से अधिक देना है। अब कोई ये ना पूछे कि कैसे मन को वश में करना है। स्वात्माराम जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि कुंभक करो आप, आपका मन में वश में हो जाता है। अब आपसे कभी कोई पूछे कि मन को वश में करने के लिए स्वात्माराम जी ने क्या बताया है, मैं कभी आपसे प्रश्न पूछता हूं तो ये आपको याद होना चाहिए। 22 हेत द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वापि विनश्यतः। यानी कि चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत मार्मिक विषय बता रहा हूं आप लोगों को। चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है। क्या है पहला कारण?
जिससे चित्त ज़्यादा विचलित हो जाता है, वह है वासना और प्राण। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। वासना समझते हैं? वासना सबको पता है, बताने वाली चीज नहीं। हमारे 5 इंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के जो भी इंद्रियों के विषय हैं, वो सारे के सारे विषय। ऐसा नहीं कि केवल काम, मनुष्य के काम का ही भोग जो है वासना है। वासना जो है आंख की भी हो सकती है, वासना जो है नाक का भी होती है, वासना जो है मुख का भी होता है, वासना कान की भी होती है, तो वासना हमारे हाथ की भी होती है, इंद्रियों को भी होती है। तो इनका जो है, इनके जो विषय होते हैं, इन विषयों से जो संस्कार बनते हैं, वही वासना रूप में हमें बाधा पहुंचाते हैं। जब आप योग की साधना करने जाते हैं तो वासनाएं समय समय पे जैसे पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले की तरफ निकलते हैं। अब इसमें जो साधक समझदार होता है, जिसने इंद्रियों के हलचल को और काम को समझ चुका है, वह व्यक्ति जो है वह ये समझता है कि यह पानी की बुलबुले हैं, अभी उठेंगे अभी खत्म हो जाएंगे। परंतु जो कोई ये समझ लेता है कि ये तो पानी के बुलबुले नहीं हैं, ये तो उनके आकर्षण को देख करके उसके पीछे चलता ही जाता है, वह व्यक्ति जो है कभी भी इन विषयों से नहीं छूट पाता है। मनु महाराज जी कहते हैं कि यदि आप आग में घी डालोगे तो उतना ही अग्नि क्या होगी, प्रदीप्त होगी। विषयों को आप जितना भोगेंगे उतना ही बढ़ेंगे। राजा आयाती थे, बहुत इसके उदाहरण हैं। राजा भर्तृहरि थे, भोगा न भुगता वही में भुगता। इन्होंने भी बहुत बड़ा भोग किया, परंतु कोई भी राजा, कोई भी योद्धा, कोई भी महापुरुष इन विषयों को नहीं भोग पाया। इतने प्रबल नहीं है, इन वासनाओं को कोई नहीं भोग पाया, क्योंकि ये वासनाएं ही, जिन्होंने भोगने की कोशिश किया, ये वासनाएं उनको ही भोग करके खत्म कर दी। राजा आयाती थे, राजा आयाती ने 1000 साल तक कहते हैं कि उन्होंने करीब हजारों रानियों के साथ वासना में लिप्त रहे, परंतु उनकी वासना वहां पे भी नहीं समाप्त हुई। अपने छोटे लड़के से उन्होंने उसकी जवानी मांग लिया, उसका यौवन मांग लिया, उसके यौवन को भी भोग लिए। तब उनके पास जाकर के ज्ञान हुआ कि तृष्णा का कभी नाश नहीं होता। ये तृष्णा जो है, मैं कितने भोगों को भोग चुका, कितने साल तक मैं जिया और उन विषयों को भोगा, परंतु वो नहीं नष्ट हो पाई, आज भी उतना ही जिंदा है। व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चाहे उम्र में बड़ा हो जाता है, चाहे पद में बड़ा हो जाता है, परंतु उसके अंदर की जो वासना है वह बड़ी नहीं, वह कम नहीं होती है, वह उतना ही रहती है। मेरे पास तो लोग ऐसे आते हैं कि मैं कल्पना ही नहीं करता हूं, मैं कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूं। तो वासना को रोकी। योग को अगर प्राप्त करना है तो किसी भी तरह की वासना है, चाहे जीव की वासना हो, चाहे देखने की वासना हो, चाहे सूंघने की वासना हो, चाहे सुनने की वासना हो, खत्म करिए इसको। अभी क्या होता है, अभी हम यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अभी क्या होती है कि विषय, कोई गाना चला, खूब अच्छा गाना कोई आ गया, अब उसको जैसे ही सुनते हैं हमारी इंद्रियां उस तरफ दौड़ पड़ती हैं। ये भी वासना है, और उस धुन का आनंद लेने लगती है। हम ये समझते हैं कि केवल शरीर से वासना होती है, शरीर से नहीं होती है। कुछ लोग जो है देखने के लिए ही ललायित रहते हैं कि कुछ चीज देखें। जैसे एक व्यक्ति थे, वो स्कूल में टीचर थे, जो वो पढ़ाते थे, तो उनका छोटा सा पोता था।
और पोते से उनका इतना मोह हो गया था कि स्कूल के पीरियड को छोड़ के चले आते थे। घर से जाते थे, 1-2 घंटा बीतता था तो उस बच्चे के लिए वो तुरंत वहां से छोड़ करके पीरियड चले आते थे। टीचर बड़े परेशान हुए, बोले कि अजीब आदमी है तो, ये बच्चे को ही ला लेता अपने साथ में, उसको बच्चे से इतना प्रेम है तो। और रुकते नहीं थे, देख करके फिर वापस आ जाते थे। तो लोगों ने पूछा कि आपको कौन सी बीमारी हो गई? तो वो टीचर ने कहा कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता है, और उस लड़के से मुझे मेरा इतना प्रेम हो गया है, मेरे पोते से, कि जब तक मैं उसे दिन में 2-4 बार न देखूं तब तक मुझे लगता है कि कुछ खो गया है। उनसे टीचरों ने पूछा तो कहा कि मैं रात में भी 2-4 बार देख लेता हूं। बड़े आश्चर्य की बात बताऊं आपको, वासना ऐसी होती है। सकारात्मक वासनाएं भी होती हैं जो विषयों में फंसा के रखती हैं। आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु इससे वासना बढ़ती है। योगी व्यक्ति के लिए मैं एक जगह जो है, ऋषिकेश में एक साधुओं की मंडली थी, तो वहां पे नागांव का कई तरह के साधु थे, बैठे थे। तो ऐसे बातचीत होने लगी। तो एक महाराज जी गुफा में बैठ के तप कर रहे थे, बहुत ठंडी थी। अब कुछ महाराज जी लोग बैठ के आग जो है जला करके, जली हुई थी, वहीं पे तप कर रहे थे। तो उनके में थे, तो बोले कि जाओ यहाँ पे आग के पास बैठोगे तो आलस ही आएगा, जाके योग करो, जाकर के साधना करो। तो वह जो है उसमें से कुछ जो उनके साथ थे तो बोले कि अरे नहीं महाराज जी, ठंडा लग रहा है। मैं आधा 1 घंटा वहाँ पे रुका था और मैं बातें ही बस सुनता रहा। उन्होंने मुझे भी जगह दिया बैठने के लिए, ठंडी ज़्यादा थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ जाओ। वो जाते ही नहीं थे, जो थे वो आँख से इतना लिप्त हो गए। जो उनके जो चेले चपाटी थे, वह जब तक मैं रहा तब तक वो साधना करने के लिए नहीं गए, वहीं बैठे बैठे। तो ये भी विषय है, वासना को समझिए कि वासना, ये दृष्टांत इसीलिए दे रहे हैं कि आपको पता ही नहीं होता है कि आप ये वासना है क्या। जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, आपने सोचा कि थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे देख लूँ कि कोई अच्छी कोई वीडियो तो नहीं आई है ना योग से संबंधित। फिर आपने मोबाइल जैसे उठाया, उसमें से फिर तुरंत फेसबुक को क्लिक किया, फिर जो है आप व्हाट्सएप पे क्लिक किया, फिर स्टेटस चेक करने लगे, फिर स्क्रॉल करते चले गए, बढ़ाते चले गए, फिर उसमें किसी का कोई अच्छा सा वीडियो आ गया, आपके मन में अच्छा हो रहा तो फिर उसको देखने लगते, फिर उलझ जाते हैं। ऐसी वासनाओं में व्यक्ति लिप्त होता है, क्योंकि वासनाएं क्या करती हैं कि व्यक्ति को उसी के जैसा चारा फेंकती है। जैसे कांटी फंसाने वाला, मछली मारने वाला होता है ना, तो मछलियों को जो है केंचुआ होता है, तो उसको ऐसे कील होती है, उस कील में केंचुओं को घुसा देता है और एक धागे में फेंक देता है अंदर, और उसे मछलियों को फंसाता है, मछली मारने वाला जो होता है। तो उसी के अनुकूल जो चारा खाती है वही चारा उसको फेंकता है कि उसको सहजता लगे। तो वासना भी इसी तरह चारा फेंकती है कि तुम उसके जाल में फंसो आप, और जैसे ही आप फंसते हो तुरंत ऐसे उठा लेता है आपको। कभी मछली मारने वाले को देखा होगा आपने, कांटी जो मारता है वह धागों में फंसा करके तो ऐसे ही मारता है, और वैसे ही वासनाएं फंसाती है। क्योंकि इस विषय को इसलिए मैं समझा रहा हूं कि यही विषय मुख्य है योग का। में बाधक अगर कोई है, वो बाधक तक तो उतने खतरनाक नहीं होते जितना ये होता है। ये हठ योग में अगर कोई सबसे ज्यादा बाधक है तो ये वासना है और प्राण। वासना और प्राण ऐसे बाधक तत्व हैं जो बहुत ही पहुंचे योगियों को अपने रास्ते से विचलित कर देते हैं, दोनों। और जानते हैं, जब वासनाएं आती है ना तो एकदम आपके अनुकूल आएगी और आपके विचारों को मतलब वो टच भी नहीं करेगी, परंतु आपको वहां से उठा ले जाएगी, आपके अनुकूल आकर के आपको ही हर के लेके चली जाती है, हाईजेक कर लेती है आपको वासना। कभी आप गौर से देखिएगा, गहराई से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वासना आती है और तुरंत, जैसे मान लीजिए एक लड़का मेरे पास एक दिन फोन किया, उसने बोला कि मैं नहीं चाहते हुए बहुत सी फिल्में देखता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करो। फिर उसने 10 दिन तक किया। तो 10 दिन तक करने के बाद वो क्या किया कि अब वो कहा कि मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि जो है देख लूँ कुछ मेरे से संबंधित है। उसने
तो उससे संबंधित थोड़ा सा उसकी पढ़ाई से आ गया। तो पढ़ाई में जैसे एक वीडियो कोई खोलते हो तो उसके नीचे 50 तरह की वीडियो रहती हैं। आज ऐसा ही गूगल ने कर दिया है। तो वह व्यक्ति जो है उसको छोड़ चुका था और जैसे ही दूसरे विषय को सुना, देखा और जो जैसे उसके संपर्क में आया वह क्लिक करके उसको पढ़ने लगा और बहुत लंबा चला गया वो। फिर मुझसे 2 महीने बाद वो मिला, बोला कि मैं तो बड़ा भटक गया, जैसा आपने कहा था वैसा मैं माना ही नहीं। आप कहते हैं कि एकदम स्थिर हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने कहा कि नहीं खड़े होगे तो इतने खींचने वाले हैं ना पकड़ करके कि तुमको फिर कोई नहीं बचा सकता है वहाँ पे। तो वो फंस गया। 2-4 महीने बाद आया, पूरी तरह से बीमार था, ग्रसित था रोगों से। फिर वो जो उसकी साधना थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ऐसा होता है, इसलिए वासनाओं को रोकिए आप लोग। वासनाएं केवल काम की नहीं होती है, इंद्रियों की भी होती हैं, कर्मेंद्रियों की भी होती हैं। शरीर को जैसे आपने आराम दिया, जैसे क्या किया आपने, आपको कहा गया कि आप लकड़ी के चेयर पे बैठिए, ठीक है, तो बोले कि आप इस पर आधा घंटा बैठे तो बोले कि दर्द होने लगा। तो कहा भैया गद्दी लगा लो, नीचे तकिया लगा लो। तकिया लगाए तो फिर बोले कि हाँ इस पर थोड़ा आराम मिल रहा है। तो आप सोचे कि फिर अब थोड़ा सा क्यों ना हाथ रखने के लिए लगा लें। तो फिर आप हाथ लगाने लगे। फिर सोचे कि थोड़ा सा अब इसे क्यों ना बेड पे ही चले जाऊं जब ऐसे ही लेटा हूं। तो शरीर इस तरह से धीरे धीरे चारा देती है। इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी ही गहराई से आपको चारा देती है और आपको खींचती है अपनी तरफ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वहीं रहते हो, परंतु आपको वो हाईजेक कर लेती है। बड़े ही हमारे अंदर इंद्रियां जो हैं इतने हाईजेकर हैं, इतने बड़ी हाईजेकर हैं कि दुनिया का कोई हाईजेकर इसके बराबर भी नहीं है। आप यहीं खड़े के खड़े रहोगे, आपको हाईजेक कर लेगा। जैसे हाईजेक लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मुझे उससे प्रेम हो गया। वो प्रेम नहीं, वो हाईजेक हो गया। ये विषयों का हाईजेक कहते हैं, जिसको आज लोग कहते हैं कि पहली नजर में ही प्रेम हो गया। अरे प्रेम नहीं इसको कहते हैं, इसको विषयों का हाईजेकर कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी सी लगेंगी, परंतु जब इसकी गहराई में आप जाओगे, मेरी बातों को आप लोग समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हाईजेकर ही है। तो स्वात्माराम जी ये कह रहे हैं कि आपको जो है क्या करना है, वासना को और प्राण को रोकना है। तो आप हठ योग में राजयोग और समाधि दोनों को प्राप्त कर लोगे। देखिए, कहीं मुझे लगता है कि स्वात्माराम जो है वो महर्षि पतंजलि से ज्यादा शक्ति दिखाते हैं। आप लोग गौर करेंगे तो जितना शक्ति जो है स्वात्माराम जी दिखाते हैं, उतना कोई नहीं दिखाता है व्यक्ति के लिए। महर्षि पतंजलि ने तो केवल ब्रह्मचर्य की बात कहा है, यम नियमों की बात कहा है, परंतु स्वात्माराम को आप लोग पढ़ेंगे, हठयोग को पढ़ेंगे, तो हठयोग तो एकदम इसका कट्टर है विषयों के मानने में। ऐसे साधना नहीं। अब लोग कुछ समझते हैं कि हठयोगी है, ये ऐसा है वैसा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में बहुत से लोगों ने अफवाहें फैला दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आधुनिक समय के बहुत बड़े योगी हुए। तो वो अपनी योग साधना करते थे, परंतु लोगों ने बहुत उनके बारे में जो है गलत अफवाहें फैला दिया था। कोई लोग समझ ही नहीं पाए उनको, बहुत कम लोग समझे हैं। उनके बहुत से शिष्य हैं अभी। और इस समय हठयोग की साधना करने वाला कोई है तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं। उन्होंने हठयोग की सभी लगभग क्रियाओं को उन्होंने सिद्ध किया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको एक नाम देता हूँ, आधुनिक समय में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पढ़ना चाहिए। इन योगियों के बारे में जानिए। आप जिस परंपरा से हैं उस परंपरा के, उस परिवार के व्यक्ति को तो जानिए। आपको अपने परिवार के मुखिया के बारे में ही पता नहीं है। आप लोग अपने योग की बात कहते हैं और आपके कहा जाए कि आपके परिवार में आपके पिता कौन है, तो आपके पिता के बारे में नहीं पता है। योगियों के बारे में पढ़िए। आप जिस परंपरा से हो उस परंपरा के पिता के बारे में तो जानना चाहिए ना। उस परंपरा के चलाने वाले जो संवाहक हैं, जो जिन लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, उनको तो पढ़िए। शिवानंदों को पढ़िए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आदि को पढ़िए, निरंजनानंद जी को पढ़िए, सत्यानंद जी को पढ़िए। ये सब महान योगी हुए हैं, अद्भुत योगी। कुलव्यानंद जी हैं, अद्भुत ये लोग हुए हैं। इस समय बता रहे हैं, कभी इनको आप लोग पढ़िए।
आप जिस परंपरा से आप लोग जुड़ने जा रहे हैं, उस परंपरा के संतों को, उस परंपरा के मुखिया लोगों को जानिए। कम से कम आप एक नाम दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने जानते भी नहीं होंगे, उनके बारे में आप लोग उतनी गहराइयों में भी नहीं जानते होंगे। सत्यानंद जी की, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, इन लोगों की साधना आप लोग जब पढ़ेंगे, इनके जीवन को पढ़ेंगे तो अद्भुत रोमांच आता है। आगे चलते हैं। मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। जहां मन लीन होता है वही प्राण भी लीन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं कि जहां मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन होता है। बात वही है, जहां मन लीन होता है वहां प्राण लग जाता है, और जहां प्राण लगता है वहां मन लग जाता है। इसमें तो पूरा क्लियर है। इसलिए जो है प्राण की साधना करिए, यानी कि प्राणायाम करिए। फिर आगे कहते हैं कि दुग्धाम्बुवत सम्मिलिता ताभुवो तौ तुल्य क्रियो मानस समारुतौ ही यतो मरुतत्र मनः प्रवृत्तिर्यतो मनस्तत्र मरुत प्रवृत्ति। यानी कि बहुत अच्छा दूध दुहने की बात कह रहे हैं कि दूध और पानी के सम्मिश्रण के तरह ये दो, दूध और पानी का जो मिलन होता है, वैसे ही प्राण और चित्त का मिलन है। ये दोनों जो है दूध और पानी की तरह क्रिया करते हैं। दूध और पानी को कौन अलग करता है? दूध और पानी को कौन अलग करता है? कहते हैं ना, हंस को रख दिया जाए तो दूध और पानी को अलग कर देता है। और हमारे घर में जो गृहिणियां हैं, जो माताएं हैं, जो लोग दूध से जो है, दही से जो है छाछ निकालती हैं, वो भी जो है छाछ से और पानी को अलग करती हैं, पानी को मिला करके। एक वो भी मंथन है, इसी को समुद्र मंथन कहा गया है। जो दूध से, दही से जो मक्खन और छाछ निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को समुद्र मंथन कहा जाता है। अब इसको आगे बताएंगे, बहुत रहस्यमय चीज है ये। समुद्र मंथन वास्तविक है क्या, इसके बारे में हर प्रतिदिन समुद्र मंथन होता है, हर घर में होता है। आगे, जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, और जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। दूध और पानी का संयोग है चित्त और प्राण का। इसीलिए सबसे अधिक फोकस कहाँ देना है? इस रहस्य को बार बार फोकस कर रहे हैं स्वात्मा राम जी कि यदि कोई साधक केवल इसको भी समझ जाए ना, केवल प्राणायाम ही कर लेता है, केवल चित्त और प्राण को समझ जाता है, तो वह बहुत ही आगे जा सकता है हठयोग के क्षेत्र में, हठयोग की साधना में।